प्लस पाव भाजी, पिज्जा भाजी। एक गांव में संतोष और जोशी करके दो लड़के अच्छे दोस्त थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, मिलजुल कर खेलते थे। उनका घर भी आजू बाजू में था, पर संतोष के पिताजी और जोशी के पिताजी में बिल्कुल नहीं बनती थी। संतोष के पिताजी एक गाड़ी पर पिज्जा बनाकर बेचते थे, तो बाजू के गाड़ी पर जोशी के पिताजी पाव भाजी बनाकर बेचते थे। वहाँ पर दोनों जन झगड़ा करते रहते थे। एक के वजह से दूसरे का धंधा खराब हो जाएगा करके उनकी सोच थी। उन दोनों को वैसा झगड़ा करते हुए संतोष और जोशी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्यों झगड़ रहे हैं। कुछ साल बीत जाते हैं। अब दोनों बड़े हो गए थे। संतोष गाड़ी पर पिज्जा बेच रहा था, तो जोशी गाड़ी पर पाव भाजी बेच रहा था। अभी वो दोनों दोस्त नहीं थे, वो एक दूसरे के जाने दुश्मन बन गए थे। वो भी आपस में झगड़ा करने लगते थे। संतोष, क्या रे फालतू की बातें कर रहा है, मुंह तोड़ दूंगा तेरा, संभल कर बात कर, कस्टमर को क्यों बुला रहा है रे करके एक मारता था। तो जोशी, तेरे कस्टमर को मैं कब बुलाया रे पागल, तू ही मेरे कस्टमर को बुला रहा है करके मारता था। वैसे दोनों भी लोग एक दूसरे को मारते रहते थे। उस गांव का धर्मवीर उनको नीतियां बताता था। बेटा, तुम्हारे पिताजी भी तुम्हारे जैसे ही एक समय पर दोस्त थे, पर जब से धंधा शुरू किए तब से एक दूसरे के दुश्मन बन गए। कृपया करके तुम लोग भी उनकी जैसी गलती मत करो। दुश्मनी ठीक नहीं है, एकता में ही बल है करके बताता था। पर वो लोग उनकी बातें को नजरअंदाज करते थे। एक दिन एक लड़का संतोष के पास आकर, भैया मेरा नाम निरंजन है, मुझे काम चाहिए क्योंकि मेरे घर वाले को मैं ही पालता हूँ। जोशी जी से पूछा तो वो बहुत गालियाँ दिए। काम नहीं दिए तो चलेगा, पर गालियाँ मत दो भैया, ऐसा कहता है। संतोष, बेवकूफ लोग वैसे ही करते हैं बेटा, मैं उसके जैसा बेवकूफ नहीं हूँ, तो तुरंत काम पर लग जा, ऐसा कहता है। वो बड़े अदब से संतोष को नमस्कार करता है। वो वैसे वहाँ पर काम करते हुए वहाँ पर पिज्जा बनाना भी सीख रहा था। ऐसे कुछ महीने काम करने के बाद वो एक दिन जोशी के पास आकर, भैया मैंने उनको पगार बढ़ाओ बोला, बिना मुझे बोले बगैर बताए मुझे काम पर से निकाल दिए, कृपया करके आपके पास काम में रख लो भैया, ऐसा कहता है। जोशी, बेवकूफ लोग वैसा ही करते रहे, मैं उसके जैसा नहीं हूँ रे, आजा काम पर लग जा, ऐसा कहता है। संतोष निरंजन को देखकर, ये क्या रे, मेरे पास से काम छोड़कर वहाँ पर लग गया, अगर अभी पूछा तो वो जोशी अपना सड़ा हुआ मुंह खोलेगा, गया तो गया, जाने दे, ऐसा कहता है। वैसे निरंजन जोशी के पास काम पर लग जाता है। वहाँ पर पाव भाजी कैसे बनाते हैं सीखता है। एक दिन निरंजन काम पर नहीं आता। जोशी, ये क्या आज काम पर नहीं आया, छुट्टी चाहिए तो पहले पूछना ना, करके उसको फोन करता है। निरंजन फोन उठाकर, मैं तुम्हारे पास से काम छोड़ दिया हूँ भैया, मैं खुद ही अपना धंधा डाल रहा हूँ, ऐसा कहता है। जोशी चौंक कर, धंधा क्या क्या धंधा डाल रहा है तू, पूछता है। निरंजन, थोड़ी देर रुको तो तुमको ही पता चल जाएगा, करके फोन कट कर देता है। वैसे वो एक गाड़ी ढकेलते हुए उनके गाड़ी के पास आता है। उस गाड़ी पर बोर्ड लगा था, उस पर पिज्जा प्लस पाव भाजी, पिज्जा भाजी लिखा था। वो देखकर संतोष और जोशी चौंक जाते हैं। निरंजन, आओ साहब आओ, मैडम आओ, छोटे बच्चे आओ, पिज्जा भाजी खाओ, पिज्जा भाजी, गरम गरम ताजा ताजा पिज्जा और पाव भाजी का स्वाद एक साथ ले लो भैया, आओ, एक के साथ एक फ्री भी है, पहले दिन में रखा ऑफर मिस मत करो, आओ आओ पिज्जा भाजी खाओ, करके चिल्ला रहा था। वो देखकर सभी लोग उसके गाड़ी के चारों ओर जमा होने लगे। वो सभी को पिज्जा भाजी बनाकर दे रहा था। उसका स्वाद एक जन को बहुत ज्यादा पसंद आता है। एक आदमी, अरे वाह कितना टेस्टी है यार ये तो, मैं पिज्जा का लवर हूँ, मुझे पाव भाजी पसंद नहीं, पर ये मस्त वैरायटी है, टेस्टी भी है, ऐसा कहता है। एक औरत, हाँ बेटा मुझे पाव भाजी बहुत पसंद है, पिज्जा में बिल्कुल नहीं खाती, पर ये तो बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा कहती है। एक आदमी, रोज रोज पिज्जा पाव भाजी खाकर बोर हो गया हूँ, पर ये दोनों का टेस्ट एकदम जबरदस्त है, ऐसा कहता है। वो बातें सुनकर संतोष और जोशी को बहुत गुस्सा आता है। दोनों लोग आकर निरंजन का कॉलर पकड़ते हैं। निरंजन, मेरे ऊपर क्यों आ रहे हो, मैंने कोई तुम्हें धोखा दिया है क्या, ऐसा कहता है। तभी वहाँ पर धर्मवीर आता है और वो उनको छुड़ाकर, निरंजन मेरा ही लड़का है, मैंने ही उसे ये आइडिया दिया, अभी दोनों मिलकर एक साथ मेरे बच्चे को मारने के लिए एक होकर आ रहे हो, तभी कहाँ गई थी तुम्हारी अकल, तुमको सबक मिलना करके ये काम कराया, तुम लोग मेरे बच्चे पर हाथ उठाए तो तुमको गाँव से निकाल दूंगा। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, अपनी अपनी गाड़ियाँ यहाँ से निकाल कर कहीं और जाकर बेचना होगा, ऐसा कहता है। उनकी बातें सुनकर उनके गलती का एहसास होकर सिर झुका लेते हैं। बाद में वहाँ से गाड़ी ढकलते हुए वहाँ से चले जाते हैं।